आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं जगदलपुर के महारानी अस्पताल की। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों को आम जनता की सबसे पहली उम्मीद माना जाता है, लेकिन जब वहीं अस्पताल इलाज से पहले वीआईपी सिफारिश मांगने लगे तो सवाल उठते हैं व्यवस्था पर, नीयत पर और जवाबदेही पर। ऐसा ही कुछ हुआ जगदलपुर के महारानी अस्पताल में, जहां एक गंभीर हालत में पहुंचे मरीज को कथित तौर पर भर्ती करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके परिजनों के पास कोई वीआईपी परमिशन नहीं थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम महारानी अस्पताल जगदलपुर का जो संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है, महज एक रिफर सेंटर बन चुका है। कल रात्रि 2:45 बजे एक मरीज को यहाँ पर किसी जहरीले कीड़े ने काट दिया था। उसको लाकर यहाँ भर्ती करवाना था, लेकिन यहाँ पर जो पदस्थ थी नर्स, स्टाफ नर्स, उन्होंने उनसे कहा कि आपके पास अगर कोई वीआईपी का कॉल है या परमिशन है तो ही हम आपको परमिशन देंगे यहाँ पर जाके। और उसके साथ रात को 2:45 बजे दुर्व्यवहार किया गया। इलाज के नाम पर महज ही एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी रिपोर्ट और वीडियो हम आगे दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए मेरे साथ आप इंडिया टाउन न्यूज पर। मधु भंडारी मैडम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन बगैर निकाले इनको भेजा जा रहा है। ये इसको भी नहीं निकाले, ना ड्रिप चढ़ाया गया है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल की ये रात कुछ अलग थी। रात के करीब 2:45 हुए थे। परिजन एक गंभीर मरीज को लेकर पहुंचे। 18 वर्षीय युवराज सेठिया को जहरीले कीड़े ने काट लिया था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। परिजन उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जो मिला था उपेक्षा, आरोप और असंवेदनशीलता। मरीज को लेकर भागते भागते आए परिजनों को सबसे पहले अस्पताल की पर्ची में ही धोखा मिला। 18 साल के युवराज की उम्र गलती से 50 साल दर्ज कर दी गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब नाइट ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स नीति भंडारी ने साफ शब्दों में कहा दिया, अगर किसी वीआईपी को जानते हो तो उसका परमिशन लेकर आओ, तभी मरीज को भर्ती किया जाएगा। परिजन घबराए हुए थे, बस ये चाहते थे कि मरीज को भर्ती कर लिया जाए, लेकिन नर्स ने कहा वीआईपी से फोन लगवाओ। जब परिजनों ने विरोध किया तो उल्टे उनसे जबरन एप्लीकेशन साइन करवा ली गई और उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया कि मरीज को वो खुद डिस्चार्ज करवा रहे हैं और पुलिस को भी बुलवा लिया गया। मधु भंडारी मैडम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन बगैर निकाले इनको भेजा जा रहा है। ये इसको भी नहीं निकाले, ना ड्रिप चढ़ाया गया है। और बिहेव तो ऐसा है कि पूछिए मत। मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे वीआईपी लोगों का ही चलता है। अगर आपको यहाँ पे जाना है, एडमिट होना है, तो आपको किसी वीआईपी को रात के 3 बजे फ़ोन करना पड़ेगा, तब जाके उनका ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं तो बगैर, जैसे अभी इस बच्चे के साथ नहीं निकाला गया है, ऐसे नहीं निकाल के भेजा जाएगा। ये हमारा महारानी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट महारानी हॉस्पिटल है, आपातकालीन सर्विस है। निधि भंडारी जी यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं रात की, जिनको कुछ होश हुलूल नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है। परिजनों का आरोप यही नहीं रुका। जब ड्रिप खत्म हुई तो उन्होंने नर्स से हटवाने की गुजारिश की, लेकिन जवाब मिला, ये मेरा काम नहीं है। जब दूसरे स्वास्थ्य कर्मी ने ड्रिप हटवाई तो नर्स ने उसी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना परिजनों ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। जब ये मामला सामने आया तो कैमरा और सवालों की बारी आई। अस्पताल प्रशासन की तरफ अधीक्षक डॉक्टर संजीव प्रसाद ने कहा कि मरीज का इलाज किया गया था और उसे रेफर करने की प्रक्रिया चल रही थी। आरोपों की जांच की बात भी कही गई, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अब सरकारी अस्पतालों में भी इलाज के लिए वीआईपी परमिशन जरूरी हो गया है? क्या बिना सिफारिश के आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी? अगर ऐसा है तो यह न सिर्फ नैतिक पतन है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष रूप से आपातकालीन इलाज, प्रत्येक नागरिकों का मूल अधिकार है। अगर अस्पतालों में राजनीति और पक्षपात चलेगा तो गरीब और मध्यम वर्गीय जनता का भरोसा सरकारी संस्थाओं से उठ जाएगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। महारानी अस्पताल का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक नर्स की लापरवाही नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जो आम जनता की जगह अब सिर्फ कनेक्शन देखने लगी है। उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और अगर दोष
साबित होता है तो सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इलाज अधिकार है, एहसान नहीं। यही सवाल हम उठाते रहेंगे आपके लिए, आपके हक के लिए। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।